स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी was born in Porbandar in Gujarat on 2nd October 1869। तो उनका पूरा नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी। वो पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर तो सबको पता होगा, पर ईयर कौन सा था? 1869। His early education was in गुजरात। तो गुजरात में ही उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी, स्टार्टिंग में उन्होंने वहीं पर पढ़ना स्टार्ट किया। Later he went to England for further studies। और फिर बाद में वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। He became a barrister and worked in South Africa। फिर वो बैरिस्टर बने और उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया। There he was filled with a deep sense of injustice as the British, who ruled over the South Africans, regarded themselves superior to them because of the color of their skin। They were cruel and unjust। तो वो लोगों को बहुत नीचा समझते थे क्योंकि वो क्या थे? ये बहुत ही ज्यादा फेयर और वो दाब थे। तो इसीलिए उनमें क्या रहता था? बहुत लड़ाई झगड़े करते थे और वो उन लोगों पर अपना हुक्म चलाया करते थे। Those days India too was ruled by British। और उस समय तो इंडिया के लोगों पर भी वो लोग रूल किया करते थे, यानी इंडिया वालों को उनके नीचे दबकर रहना पड़ता था, उनकी हर बात माननी होती थी। Indians were very upset because in their own country they did not have the right to take decision। तो इंडिया वाले बहुत दुखी थे, यानी उनका ही देश है और वो ही अपने खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। For almost 100 years they had been trying to convince the British to leave India, but they had not been successful। Many people had died of fighting। तो इंडियंस ने बहुत कोशिश करी उन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने की इंडिया से, और वो नहीं कर पाए और बहुत लोग तो इसके कारण मर भी गए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1950। तो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आ जाते हैं। He saw the sad condition of the people and decided to do something about it। तो उनको देखकर बहुत बुरा लगता है कि इंडिया की कंडीशन ऐसी है, तो वो सोचते हैं कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। Violent methods of forcing the British to leave India had failed। He persuaded and inspired Indians to follow the ancient concept of ahimsa, which means not to injure anybody, and satyagraha, which is non-violent protest। तो उन्होंने सोचा कि लड़ाई झगड़े से तो कुछ नहीं हो रहा, तो हम एक नया पाथ अपनाते हैं, यानी हम अहिंसा, यानी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम प्यार से ही समझाएंगे। और सभी को उन्होंने ये सिखाया कि ट्रुथ यानी हमेशा सच बोलो और बिना लड़ाई झगड़े के काम करो। The people were told that they should use violence even if they are provoked। Their enemies would do everything that was in their power to trouble or annoy them। तो फिर लोग बहुत ज्यादा बोलने लगे कि अगर हम नहीं करेंगे तो उनकी आर्मी तो करेगी, वो तो हम पर अटैक कर देगी, ऐसे ऐसे बात होने लगी। गांधी जी adopted the Indian way of life। He lived in simple conditions like the majority of Indians who were very poor। तो गांधी जी देखो वहां से पढ़ के आए, इतनी नॉलेज गेन करी, पर वो बाकी लोगों की तरह ही सिंपल कपड़े पहनते थे, सिर्फ वो धोती में ही रहते थे, ना शर्ट पहनते थे ना ही कुर्ता। क्योंकि वो सोचते थे कि जब मेरा ये जो वो सभी को सभी इंडियंस को अपना भाई बहन मानते थे और सोचते थे कि अगर ये सब पर कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। इसलिए वो भी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। He taught the people to be tolerant and self-reliant। It was important to have self-confidence and be proud of being Indian। He would spin his clothes himself and wear simple cotton clothes called khadi। तो वो लोगों को ये सिखाते थे कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। और वो अपने ही देखो चरखा है, ऐसे ही उस पर कर करके अपना धागा बनाते थे और उसी से अपना कपड़ा बनाते थे और उसी को पहनते थे, जिसको क्या बोलते थे? खादी। By now the people had grown to love him and respectfully called him बापू, which means father। तो लोग आज भी उनको उतना ही प्यार करते हैं और उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार से उनको क्या बुलाया जाता है? बाप। He was later called the father of the nation। और थोड़े ही टाइम बाद उनको फादर ऑफ द नेशन बोला गया था, यानी पूरे ही देश के फादर। He led by example। He led by example। He always spoke the truth even though sometimes he had to suffer for it। तो वो हमेशा सच ही बोलते थे, बल्कि कभी कभी तो उनको सच बोलकर कुछ बुरा भी होता था और वो तब भी सच ही बोलेंगे। और ये नहीं था कि अगर मुझे पनिशमेंट मिल रही है, कुछ बुरा होगा तो मैं उससे डर जाऊंगा। He also introduced many social reforms। उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स करे, यानी देश के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी। His wife कस्तूरबा helped him in all his activities। और उनकी वाइफ
कस्तूरबा ने भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। He led many political movements to bring about the final departure of the British from India. Some of these were at Champaran in Bihar, the Quit India movement, and the pledge for Purna Swaraj or total freedom. He was sent to jail many times. तो उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट और फिर स्वराज भी चलाया, ताकि हम क्या कर सके, पूरी तरीके से आज़ाद हो पाए और ब्रिटिशर्स को भगा पाए। तो इसके बीच में उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, और तब भी वो हार नहीं मानी। Because of his efforts and those of thousands of ordinary Indians, India finally achieved independence on 15th August 1947. तो उन्होंने हार नहीं मानी, इतनी कोशिश करी कि जो उनके एफर्ट्स थे और जो बाकी लोगों को उन पर भरोसा था वो एक दिन काम आता है, और फाइनली जो हमारा देश है वो आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में। Sadly, Gandhiji was shot dead on 30th January 1948 while attending a prayer meeting. तो फिर क्या होता है, एक दिन वो प्रेयर अटेंड कर रहे होते हैं और उनको क्या लगता है, गोली लगती है और वो मर जाते हैं इस डेट को, यानी 30 जनवरी 1948. He may not be with us in person today, but the principles of ahimsa and satyagraha which he reintroduced to us still inspired not only Indians but the people around the world. भले ही वो हमारे साथ नहीं है, पर वो हमको बहुत सारी चीजें सिखा कर गए जिसको लोग आज तक मानते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा याद भी करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी आज तक करते आए हैं। इसीलिए देखो, हम ये बहुत पुरानी बात है पर आज तक हम इनको क्या कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ताकि और बच्चों को भी और जनरेशन को भी पता चले इनके बारे में कि हमने क्या क्या काम हमारे लिए किए, जो हम आज इतनी आसानी से रह सकते हैं और अपनी मर्जी से जो हम काम है वो कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये पूरे ही चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।